हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो पार्ट नंबर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के लेकर के आ चुके हैं। और अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 9 तक के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म पूछे जाने हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, आप जाकर के उन वीडियो को भी देख सकते हैं। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत डायरेक्टली मिल जाए। तो चैप्टर 10 से आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और इन सभी क्वेश्चंस के लिए सॉल्यूशन भी हम आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं, क्योंकि कई बच्चों को चाहिए कि सर क्वेश्चन बता दीजिए, बट कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके अभी नोट्स नहीं बने होंगे या फिर जिन्होंने अभी तक सॉल्यूशन नहीं किए होंगे। तो उन लोगों के लिए हमने पीडीएफ भी तैयार की है, बट इन पीडीएफ को आपको परचेज करना होता है। ठीक है, वो पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं, और मैं आपको बता दूं कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, और सेम पीडीएफ आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाती है, हिंदी मीडियम में मिल जाती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, सारे क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं। बाद में जानेंगे कैसे आप इन पीडीएफ को ले सकते हैं, बट पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको तैयार करना है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है तरंग प्रकाश की। क्वेश्चन नंबर 31 है। अभी तक हम आपको टोटल 30 क्वेश्चंस प्रोवाइड करा चुके हैं। क्वेश्चन है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की अभिधारणाएं लिखिए। बच्चों इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन, अच्छे से तैयार करना है। और अभी तक जितने क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं, अगर आप वो तैयार करके जाते हैं 101% आपका स्कोर 60 प्लस होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? पहले आपको व्यतिकरण बताना है, फिर उसके बाद आप इसी में व्यतिकरण के अंदर संपोषी व्यतिकरण हो गया, विनाशी व्यतिकरण हो गया, फिर उनकी इक्वेशंस, अगर लॉन्ग में आता है तो आपने उनकी जो तीव्रताओं की इक्वेशंस है वो भी आपको बताना है। तो इसमें जैसे देख पा रहे हैं, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखी हैं, वो भी आपको बताना है। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाएं क्या है, तो ये आपको बताना है। प्राइमरी तरंगिकाएं हैं, ठीक है, ऐसे सेकेंडरी आ जाएगा, तो इन दोनों को आपने बताना है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। इसी में आप लोगों ने एकल झिल्ली हो गया, द्विझिल्ली हो गया, तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर लिखिए। विवर्तन और व्यतिकरण में आपको डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों इंपॉर्टेंट, वो है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। यहाँ पर देखो, परावर्तन और अपवर्तन दोनों आएंगे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। 101% गारंटी है कि दोनों में से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। परावर्तन की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइगेंस का सिद्धांत लिखिए। सिद्धांत तो लिखना ही लिखना है, प्लस उसके साथ साथ आपको क्या करना है, उसकी सहायता से स्नेल के अपवर्तन नियम को भी सिद्ध करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और ये जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे आप देख रहे होंगे कि सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आपको मिलेगा। नेक्स्ट एंड हर साल आने वाला क्वेश्चन, इसका जन्म सिद्ध अधिकार है, भले ही पेपर इजी बने हार्ड बने, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यंग के दो स्लिटों के प्रयोग में किसी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसकी सहायता से फ्रिंज चौड़ाई का मान ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला याद होना चाहिए, डी लैम्डा। अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये अच्छे से पता होगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चन, अब तक हम 36 देख चुके हैं, तो कितने क्वेश्चन है कि आप लोग को पहले से आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो चैप्टर रहने वाला है न्यूमेरिकल है, ये चैप्टर 7 के, क्योंकि न्यूमेरिकल भी तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इनको भी आपने देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 है संलग्न परिपथ में परिपथ की प्रतिबाधा एवं वर्ग माध्य मूल धारा का परिकलन कीजिए। प्रेरकत्व दे रखा है 0.1 हेनरी, इसके अलावा प्रतिरोध है 30 ओम का, वी दे रखा है 200 साइन 400 टी। यहाँ से आपको ओमेगा की वैल्यू निकाल लेनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है 38। एक कुंडली 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 1 एम्पियर की धारा तथा 100 वाट शक्ति लेती है। कुंडली का प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आता होगा। नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 9 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहने वाला है वो है कांच n बराबर दे रखा है 3/2 को एक द्वितल लेंस की फोकस दूरी वायु में रखने पर 40 सेंटीमीटर है। अपवर्तनांक 1.30 तथा 1.70 के द्रवों में डुबोने पर उसकी फोकस दूरियां कितनी होंगी, वो आपको बताना है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 40। एक लेंस के पदार्थ का पीले तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.56 व 1.53 है। यदि पीले रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो लाल रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और ये न्यूमेरिकल भी, क्योंकि बच्चों का रहता है कि अगर हम थियोरिटिकल दे रहे हैं, डेरिवेशन दे रहे हैं, बच्चे कहते हैं कि सर न्यूमेरिकल भी दे दीजिए। तो न्यूमेरिकल भी हम आप लोग के लिए लेकर के आ चुके हैं, अच्छे से तैयार कर लेना है।
नेक्स्ट चैप्टर 10 में आपको कौन से न्यूमेरिकल देखने हैं वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 36:1 है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तैयार कर लेना है। व्यतिकरण करने वाली तरंगों के आयामों तथा तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला लगाना है, अगर आपको याद नहीं है तो पीडीएफ में जाना है, अगर याद है तो पीडीएफ में नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 42, निर्वात में किसी प्रकाश तरंग की तरंग दैर्घ्य 4800 एंगस्ट्रॉन्ग है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो जल में इसकी तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए। अब ये जो बाकी के क्वेश्चन है उसको तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले अब जितने क्वेश्चन अभी हमने इसमें देख लिए हैं, 42 क्वेश्चन टोटल हमने अभी कवर कर लिए हैं। इनके सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेंगे, तो अभी हम सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि इनके सॉल्यूशन आप कहाँ से ले सकते हैं, या फिर एक काम कर लेते हैं, जो चैप्टर नंबर 11 है इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, ताकि एक और हम इसमें पार्ट लेकर के आ जाएंगे एक और वीडियो में। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे चैप्टर 14 तक के, वो हम देख लेंगे। तो चैप्टर 11 के हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में कार्यफलन से क्या तात्पर्य है। इस क्वेश्चन को आपने तैयार कर लेना है, और इसी में है आपका द्रव्य तरंगे क्या है। द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य के लिए डी ब्रोगली का संबंध बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 45 है, सीजियम धातु का कार्यफलन। न्यूमेरिकल भी ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल भी तैयार करने हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल डेरिवेशन पढ़ के नहीं जाने हैं। रेशियो रहता है आपका 35 और 65 का रेशियो रहता है, इतने परसेंट आपके थ्योरेटिकल डेरिवेशन आएंगे, प्लस इसके अलावा न्यूमेरिकल। तो सीजियम धातु का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रकाशिक उत्सर्जन होता है। अब आपको निकालना है क्या है, 3 चीजें निकालनी है। पहला है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा, सेकंड नंबर है निरोधी विभव, थर्ड नंबर है उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की उच्चतम चाल कितनी है। तो फिलहाल इस वीडियो में ये क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। अब बात कर लेते हैं ये पीडीएफ आप लोग कैसे ले सकते हैं। तो पीडीएफ लेने का सिंपल सा जो मेथड है, व्हाट्सएप नंबर, पहले मैं आपको बता देता हूँ ये पीडीएफ आपको कौन कौन सी मिलने वाली है। तो टोटल 4 पीडीएफ हमने आप लोगों के लिए तैयार की है। जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं इनका तो सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी इसके अलावा जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स यानी वैकल्पिक प्रश्न है, निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, वो भी हमने आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार की है। तो मात्र आपको 70 रुपये में चारों पीडीएफ मिलेंगी। ठीक है, तो 70 रुपये में कैसे मिलेंगी, देखो 2 मेथड है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप जैसे ही मैसेज करेंगे आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम जरूर बताना है। हम आपको क्यूआर कोड देते हैं, उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्ट आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। सेकंड मेथड क्या है, वेबसाइट। गूगल पे जाके सर्च करना है कंबोज सर, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली आपने होम पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा, ऑप्शन पर जाना है आपने टॉप 30 क्वेश्चन। इस टॉप 30 क्वेश्चन वाले ऑप्शन पर जाकर के आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। 12th में आने के बाद फिजिक्स या फिर भौतिक विज्ञान पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन आएगा। जिस भी मीडियम से है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट, और चेकआउट में आने के बाद यहाँ पे आपने अपनी डिटेल फिल कर देनी है, लास्ट प्लेस ऑर्डर। और उसके बाद ऑर्डर करने के बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपने पेमेंट करनी है। पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आपको वहीं पर मिल जाता है। तो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई डाउट आपके मन में रहेगा, तो आप लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। बाकी चैप्टर नंबर 12, 13, 14 और थोड़े से न्यूमेरिकल में जो आपको बताने वाला हूँ वो हम लास्ट पार्ट, इसके अलावा एक पार्ट और आना है। टोटल ये जो है हमारा तीसरा पार्ट था आज का। लास्ट पार्ट में जो भी थोड़ा बहुत बचा है वो हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सबको बेस्ट विशेष, शुभकामनाएं हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। एंड थैंक यू सो मच बच्चों आज की वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चाहिए तो।